नमस्ते व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आए हैं नए टॉपिक पे बात करने। कपड़े का काम नया चलेगा कि नहीं चलेगा, आज इस टॉपिक पे बात करेंगे। क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि हम कपड़े का धंधा करेंगे, क्योंकि कपड़ा का धंधा बहुत साफ सुथरा धंधा है। ना इसमें हाथ गंदा होता, ना पैर गंदा होता, ना कपड़ा गंदा होता, और ना ये डेड स्टॉक जो है आपका, अगर सामान नहीं बिका तो भी कोई दिक्कत नहीं है, खराब नहीं होगा। तो ये सोचकर बहुत लोग आते हैं इस धंधे में करने के लिए, सोचते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। कुछ लोग करते भी हैं। और इसमें काम करने के लिए आप अगर सोच रहे हैं कि 10-20 हज़ार और 50,000 से काम शुरू करें, तो ये नहीं, मुमकिन नहीं है, ये हो नहीं सकता। कपड़े का धंधा करने के लिए आपको कम से कम मिनिमम 10 लाख रुपया चाहिए आज के डेट में। अगर किसी भी सेगमेंट में अगर आप काम करते हैं, या लेडीज़ या किड्स या मेंस वेयर या अंडर गारमेंट या मैचिंग सेंटर, तो सारे के क्राइटेरिया अलग अलग है। हम जिस सेगमेंट में जाना चाहते हैं उसके हिसाब से अलग अलग अमाउंट लगेगा। मिनिमम किसी भी सेगमेंट में जाएंगे तो 5 लाख रुपया कम से कम। दुकान, एडवांस, फर्नीचर सब लेकर मिनिमम 5 लाख। अगर आप मैचिंग सेंटर भी करते हैं तो माल झाल लेकर, दुकान, एडवांस, रेंट, स्टाफ, अगर स्टाफ 1 महीना नहीं भी रखेंगे लेकिन मिनिमम 1 तो रखेंगे ही, तो मिला जुला कर आपको 5 लाख रुपया ही चाहिए कम से कम। और घर से अगर आप बिजनेस करना सोच रहे हैं तो आज के डेट में मुमकिन नहीं है। वो समय व्यतीत करना समय खराब करने जैसा होगा। घर से काम करने में आपके पास लिमिटेड कस्टमर होंगे, और छोटा सामान ऑनलाइन बेचकर आपको फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आप आधा बेचेंगे, आधा रिटर्न आएगा, पार्सल का कॉस्ट आपको लगेगा, पैकेजिंग का कॉस्ट लगेगा। और अगर घर बार भी अगर आपको काम से चलाना है तो वो पॉसिबल और मुश्किल है। वो उम्मीद हम तो नहीं कर सकते हैं कि उससे आप घर चला सकते हैं ऑनलाइन बेचकर घर से छोटा मोटा सामान, या कोई भी सामान अगर आप बेच रहे हैं तो आपको एक अलग से नौकरी करना पड़ेगा। पार्ट टाइम जॉब में आप कर सकते हैं ये काम, ऐसे फुल फिल में पॉसिबल नहीं, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी दुकानें हैं और ऑनलाइन अलग है जो बड़े बड़े कंपनी से सामान मंगाते हैं। तो देखिए, ऐसा है कि अगर 5 लाख का सामान या 10 लाख का सामान आप दुकान में डालते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपका सारा सामान बिक जाएगा। आपका कुछ 50% से ज़्यादा सामान जो है डेड स्टॉक हो जाता है, उसमें रोटेशन होता है। आप एक बार में माल अगर डाल देते हैं तो बेचते जाएंगे, उसमें नया आइटम फिलअप करते जाएंगे, तो उसमें क्या होता है, वो रोटेशन चलता है, आपका काम भी चलता जाएगा, इनकम भी होता जाएगा और नया माल आता भी जाएगा। अगर आप पूरा पैसा एक बार में इन्वेस्ट करते हैं तो ये भी आपकी गलती है। आप उसमें क्या है कि 70% का माल खरीदें, 30% आप बैलेंस बचा कर रखें। क्योंकि अगर आप नया दुकान खोल रहे हैं तो आपको क्या है कि 1 महीने 2 महीने समझने में टाइम लगेगा कस्टमर से, और कोई तरह का कस्टमर आपके पास आ रहे हैं उसको भी समझना होगा। उसके हिसाब से फिर आप 2 महीने 3 महीने या महीने दिन बाद उसमें कुछ आइटम चेंज कर सकते हैं। अगर आप गलती भी खरीदारी किए हैं तो आपको सुधरने का मौका मिल जाएगा। अगर आप पूरा पैसा लगा दिए और आप सोचेंगे कि हम 1 महीना में दुकान से बेचकर फिर माल डालेंगे या फिर हम वो माल लाएंगे, या नया स्टॉक, कुछ नया ट्रेंड, अगर कोई डिमांड है कस्टमर का, तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका पूरा पैसा लग चुका है और आपके पास अभी नया दुकान है तो सेल है नहीं। तो इसलिए ऐसा भी काम कर सकते हैं, कम से कम 30% बैलेंस लेकर चले हाथ में, तो आपको बिजनेस करने में आसानी हो सकता है। और एक बात है, जैसे लोग सोचते हैं कि पहले हम साड़ी डाल दें या जेंट्स वेयर, किड्स वेयर, तो ये भी एक ज़रूरी नहीं। पहले आप छोटा सामान से शुरू करें और थोड़ा थोड़ा सामान लाएं, या तो फिर एक सेगमेंट में ही काम करें। पहले किड्स में काम करें या तो फिर सिर्फ ओनली साड़ी में करें। आज का ट्रेंड ऐसा है कि सिर्फ सेपरेट एक दुकान का आइटम लेकर चलेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगा। अगर आप उसमें रन कर गए तो आप आइटम बाद में डाल सकते हैं। जैसे अगर आप साड़ी बेचना शुरू किए तो बाद में आप किड्स वेयर डाल सकते हैं छोटे बच्चों का। उसके बाद साल 2 साल बाद किड्स का आप मेल बनाइए, साड़ी का बनाइए। उसके बाद आप फिर जेंट्स वेयर डाल दीजिए, उसके बाद आप मैचिंग डाल दीजिए, उसके बाद आप हैंडलूम डाल दीजिए। धीरे धीरे 2-4 साल 5 साल में इसमें क्या है कि आपका पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं होगा और धीरे धीरे आप काम कर सकते हैं इसमें।
इसमें क्या कि कस्टमर भी आपका बन जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में कल मिलते हैं नए टॉपिक पे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।